नमस्कार मेरे प्रिय काव्य तरंग के दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कविताओं की दुनिया में। साथियों, पिछले हफ्ते हमने त्योहारों का रंग चखा और उसी से सराबोर कविताओं का लुत्फ उठाया। अब आगे बढ़ने की बारी है, लेकिन जरा रुकिए, हम आज आपको आगे न ले जाकर 1-2 महीने पीछे की तरफ टहलाने का माहौल बना रहे हैं। सुनकर अजीब लग रहा है ना? अरे घबराइए नहीं, दरअसल हम आपको अप्रैल और फरवरी की पहेलियों में उलझा रहे हैं। फरवरी यानी मीठी मीठी सर्दी का उतरते जाना और आसमान को छूते पेड़ों पर नई पत्तियों और फूलों का आगमन। लेकिन दिल तो वही शायराना मौसम ढूंढता है ना? साथियों, गालिब ने कहा भी है, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। हमारे देश के अपने वैलेंटाइन डे यानी कि वसंत पंचमी के इर्द गिर्द ही इस सदाबहार फसल ए गुल यानी कि बहारों के मौसम की आमद होती है। हरियाले पेड़ों पर लजाती शर्माती ताजी ताजी कौंपलों की धूम मची रहती है। दोस्तों, फिर पौराणिक कथाओं की माने तो इस दौरान ही कामदेव के घर उनके पुत्र बसंत का जन्म हुआ था और उसी खुशी में प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप को धारण करती है और आज तक हर साल करते आ रही है। फाल्गुन से लेकर चैत्र तक फैली इस मनभावन ऋतु से भगवान कृष्ण भी इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने गीता में खुद के लिए कहा है, मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। और देखिए, भगवान कृष्ण और बसंत के रिश्ते को कवि बिहारी लाल ने कुछ यूं दर्शाया है यह आज बसंत समो, सुभरोसो न काहू ही कान्ह के जी को, अंध के गंध बढ़ाए ले जात है, मंजुल मारुत कुंज गली को। कैसे हूँ भोर मुठी में परियो, समुझे रहियो न छुट्यो नहीं नीको, देखती बेली उतय बिगसी, इतहों बिगस्यों बन बौल सरीकों। जैसा कि मैंने पहले बताया, वसंत को फसले गुल भी कहते हैं। साथियों, अमीर खुसरो के बारे में तो कहा जाता है कि वे बसंत में अपने प्रियतम के लिए सजती संवरती प्रेमिकाओं से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि वे खुद निजामुद्दीन औलिया के लिए सजने बैठ गए। और देखिए ये क्या लिख डाला उन्होंने, सकल बन फूल रही सरसों, बन बिन फूल रही सरसों, अम्बुआ फूटे टेसू फूले, कोयल बोले डार डार, और गोरी करत सिंगार, मलनिया गेंदुआ ले आई करसों, सकल बन फूल रही सरसों। तरह तरह के फूल खिलाए, ले गेंदुआ हाथन में आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग, और बीत गए बरसों सकल बन फूल रही सरसों। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यह है कि कामदेव के पुत्र बसंत के लिए सबके दिल खुल ही जाते हैं। फिर तो पलक पाँवों का बिछना लाजमी ही है। साथियों, इन्हीं मनोभावों को गिरिजा कुलश्रेष्ठ जी के शब्दों में सुनते हैं। आइए गिरिजा जी, आपका स्वागत है हमारे मंच काव्य तरंग पर। नमस्कार। मैं आपको एक वसंत ऋतु की एक कविता सुनाना चाह रही हूँ, जिसका शीर्षक है खुशबू के गीत। मौसम के द्वार पर ऋतुरानी आई, मौसम के द्वार पर ऋतुरानी आई, पलकों के छोर खोल कलियां मुस्काई। कोयल ने बाँची जो केसरिया पाती, कोयल ने बाँची जो केसरिया पाती, गूंज उठी सुधियों की आंगन शहनाई। भोर ने उतार दी कुहासे की शाल, भोर ने उतार दी कुहासे की शाल, गुलमोहर भर लाया मुट्ठी गुलाल। किंशुक ने कुमकुम की थाली सजाई, पलकों के छोर खोल कलियां मुस्काई, गूंज उठी सुधियों के आंगन शहनाई। रचने लगा शिरीष खुशबू के गीत अब, वासंती सरसों उमंगों की जीत अब। झौर झौर बौर बौर
महकी अमराई, झौर झौर बौर बौर महकी अमराई, गूंज उठी सुधियों की आंगन शहनाई। अंतिम है, ठूठ हुए अंतर में पल्लव से पीके हैं, ठूठ हुए अंतर में पल्लव से पीके हैं, रागने सिखाने के ढंग नए सीखे हैं। पोर पोर पीर जागी, पोर पोर पीर जागी अखियां अलसाई, गूंज उठी सुधियों की आंगन शहनाई, मौसम के द्वार पर ऋतुरानी आई, गूंज उठी सुधियों की आंगन शहनाई। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजा जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई हमें। काव्य तरंग में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो साथियों, अब तक तो यह राज खुल ही चुका होगा कि बसंत कोमल भावनाओं की एक गठरी है। कठोर से कठोर हृदय इसके संपर्क में आकर पिघल जाता है। श्रृंगार रस से सराबोर कवियों ने इस ऋतु को इसी कारण खूब जिया है, परंतु वीर रस वाले इससे कई बार चिढ़ से जाते हैं। जब समाज और देश को वीरता और ताकत की जरूरत हो, तब बसंत योद्धाओं की राहों में लिपटता सा महसूस होने लगता है। महसूस होता है, मैंने यह इसलिए कहा है क्योंकि जरूरी नहीं कि वीर रस के कवियों की चिढ़ को मैं भी सही मानूं ही। खैर, हर विचार एक पृष्ठभूमि के साथ ही अवतरित होता है, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान के बसंत पर तीखे सवाल नकारे नहीं जा सकते। आइए हम भी सुनते हैं। आ रही हिमालय से पुकार, हे उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारो बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गलबाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहासन के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कैसा मुश्किल प्रश्न है, वीरों का बसंत कैसा हो। मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगी कि वीरों के बसंत में अगर वीरता और देश प्रेम हो तो प्रेयसी से भी प्रेम हो। दोनों प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हैं। यह ऋतु हमें यही सिखाती है। प्रकृति का पोर पोर प्रस्फुटित हो जाना एक संकेत है। इसी ख्याल और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कड़ी को यहीं विराम देते हैं। काफी कुछ अब भी अनकहा रह गया है, लेकिन वह सब अब अगली बार। हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक नमस्कार। Radio Playback India.